हमारे प्रदेश मंत्री रहे। हाँ, प्रत्याशी चेंज हो गया। यहाँ तो कमल फूल लड़ता है और एनडीए लड़ता है। 90 से लेकर के लगातार पटना और बिहार में आप देख रहे हैं कि वो चाहे 90 से 2005 तक लगातार संघर्ष करने का समय रहा हो लालू राबड़ी जी के आतंक राज, अपराध राज, जंगल राज के खिलाफ, या 2005 से लेके अब तक बिहार और पटना का विकास करने का बात रहा हो, एक एक जनता ने पटना का वोट किया एनडीए को और कमल पे, और यहाँ से सीधा लगातार 90 से अभी तक कमल जीतता आया है। और कभी भी एक कार्यकर्ता ही यहाँ से चुनाव लड़ा है, वो चाहे संजय गुप्ता हो, संजीव चौरसिया हो, आज नीरज सिन्हा हो, या पहले आप देखिएगा श्रद्धेय सुशील मोदी हो, श्रद्धेय नवीन सिन्हा हो, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव हो, या फिर नंदकिशोर यादव जी हो, अरुण सिन्हा जी हो, या फिर अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। ये कार्यकर्ता का ही सीट है और कमल ही यहाँ से चुनाव लड़ता है, कोई दूसरा टक्कर ही नहीं देने वाला है। तो अब आरजेडी पुणे कार्यकर्ता का तो बलि दिया जा रहा है। कोई भी आरजेडी को बोलने से पहले शीशे के घड़ों में रहने वाले पत्थर नहीं फेंका करते हैं। उनके यहाँ तो मीसा भारती है, उनके यहाँ तो रोहिणी है, उनके यहाँ तो तेज प्रताप है, पूरा वंशवाद चलता है, लालू जी है तो राबड़ी जी है, ये तो परिवार का कुनबा है। यहाँ तो आप सामने आप देख रहे हैं कार्यकर्ता है, जो अभी टिकट मिला वो नीरज सिन्हा मंडल अध्यक्ष है, यहाँ संजीव चौरसिया कार्यकर्ता है, रत्नेश कुशवाहा कार्यकर्ता है। इससे पहले भी जो टिकट जिनको मिला वो भी कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता ही लड़ता है, हमेशा कार्यकर्ता ही लड़ता है, यहाँ कोई दूसरा कहाँ लड़ता है, यहाँ कमल फूल लड़ता है। आखिर 48 घंटे में मेरे नामांकन से पहले डर कर अपना उम्मीदवार चेंज कर। बीजेपी डरने वाली है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 22 राज्यों में जिसकी सरकार है, और वो डरने वाली है। वो हमारे प्रत्याशी ने स्पष्ट आपके मीडिया के सामने आके कहा कि मैं पारिवारिक कारणों से अपना विड्रॉल लेता हूँ, इसलिए पार्टी को दूसरा देना था। वो भी कार्यकर्ता थे, ये भी कार्यकर्ता है, कोई टक्कर ही नहीं दोस्त। यही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ 10 साल बाद कोई पटना आ जाए तो वो उसको पुलियों का जाल इतना है कि भूल जाएगा। बांकीपुर में इतना विकास हुआ है, यहाँ कोई टक्कर ही नहीं है। विकास के पैमाने पे सिर्फ और सिर्फ कमल को वोट देते हैं, कोई किसी व्यक्ति को यहाँ वोट नहीं पड़ता है। 90 से लेके अब तक लगातार कमल जीतता है, इस बार भी कमल, और एनडीए जीतेगा। एनडीए पूरी ताकत से मैदान में है। आप देखिएगा हमारे चुनाव में भी आप मीडिया वाले थे, क्या चलता था पूरे बिहार में, ये आपको पता है कि भाजपा यही एक सीट है कुम्हरार जिसको हार जाएगी, लेकिन आपके सामने वो प्रत्याशी आज विधायक बन के खड़ा है, बल्कि 48,000 वोट से जीतने वाला वो उम्मीदवार था। इसलिए यहाँ कोई दूसरा कुछ नहीं है, कमल ही कमल है, दूसरा कोई नहीं। क्यों बदला गया फिर? अभी तो बता दिया भाई, एक भी बात तो फिर तो बोल रहे हैं कि हम भारी पड़ जाएंगे। अरे भाई, उनको तो देख लिया बिहार की जनता कितना भारी पड़ेंगे। 25 सीट पे जदयू को नहीं करने के बाद राजनीति छोड़ने की बात कर रहे थे। ये तो 10 करोड़ रुपया कमा लेते हैं 10 मिनट में, मैनेजमेंट वाले लोग हैं, तो इनका बात ही हम नहीं करना चाहते हैं। आप देखिएगा ये तो 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 नंबर पे भी नहीं रहने वाले हैं, 2 नंबर पे भी फिक्स है। हमारे यहाँ भी कितने नंबर पे आए आप लोग पूरे बिहार में नैरेटिव देख चुके हैं। इसलिए इनका काम है टीआरपी बढ़ाना, ही तो मैनेजमेंट करने वाले नहीं, इससे भी कुछ कमाने के चक्कर में लगे हुए। पटना में संजय मुखिया और बंटी यादव कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल। तेजस्वी जी का काम क्या है? तेजस्वी जी जैसे ही यहाँ सरकार बन गया, उनको पता है कि हमारा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, तो वो यूरोप घूमते हैं। कभी सदन में, हम तो 1 महीना पहली बार सदन में गए, उनको 2 दिन मात्र हम आते हुए देखा 1 घंटे के लिए। उनको राजनीति से नहीं मतलब है, वो तो वंशवाद के प्रतीक है, लालू जी राबड़ी देवी के प्रतीक है। और जब से पैदा लिए तभी से दूसरे का जमीन ले लिए, जब दूसरे का पैसा ले लिया और उससे वो अमीर बने हुए। उनको पैसा न कमाना है तो यहाँ राजनीति करना कहाँ है, उनको जमीन पे नहीं जाना है।